So, students, continuing with the same chapter and same ratio, that is inventory turnover ratio, we'll start with sum number 75. Sum 75. He says, from the following information obtained from the books of Kundan Limited, calculate the inventory turnover ratio for the year 2015-16 and 2016-17. It means हमारे पास दो sums हैं करने के लिए. He says inventory on 31st March, then revenue from operations on 31st, that is on in the year 15-16 and 16-17. Both years are given. Then gross profit is 25% on CORF. And further he says in the year 15-16 inventory increased by rupees 2 lakh. जो पॉइंट की हम अभी इससे पहले बात भी कर रहे थे. अब यहाँ जो मैं बात कर रहा था पहले, जीपी इज 25% ऑन CORF, तो यहाँ उसने मेंशन ही कर दिया. यहाँ उसने मेंशन कर दिया दैट जीपी इज 25% ऑफ CORF. अगर यहाँ ना मेंशन किया होता तो हम RFO पे निकाल देते. इफ सम इज साइलेंट अबाउट द परसेंटेज ऑफ जीपी देन इट मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन RFO. अदरवाइज जो मेंशन किया गया है वो जैसा उसने यहाँ मेंशन कर दिया है. सो बी फॉर द ईयर 2015-16 फॉर कैलकुलेटिंग इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो वी नीड CORFO एंड एवरेज इन्वेंटरी. यही है CORFO एंड एवरेज इन्वेंटरी. अब यहाँ CORFO जो है वो कैसे निकाल सकते हैं हम? CORFO कैसे निकाल सकते हैं? कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है CORFO का? RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जीपी. ये वाला फार्मूला आपका अप्लाई हो रहा है CORFO के लिए. और एवरेज इन्वेंटरी आपकी उसने कह दिया है इन्वेंटरी 15-16 एट द एंड इज 7 लाख है. और नीचे उसने लिखा हुआ है इन द ईयर 15-16 इन्वेंटरी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 2 लाख. इट मींस प्रीवियस ईयर द इन्वेंटरी वाज 7 minus 2 5 लाख. तो एवरेज इन्वेंटरी आपकी बन गई 5 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाय 2 दैट इज रुपीज 6 लाख. ये वाली फिगर आपके पास आ गई एवरेज इन्वेंटरी की. द पॉइंट हियर इज CORFO. CORFO इज RFO माइनस जीपी. RFO कितनी दी हुई है आपको 15-16 की? 15 लाख, 50 लाख ऐसे ही है. तो जीपी इज GP is 25% of CORF. GP is 25% of CORF. But do we have CORF? वो तो है ही नहीं हमारे. वही तो हमने कैलकुलेट करनी है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. अगर यहाँ पे CORF ही होती फिर हमने करनी क्या थी? यहाँ पुटी कर देते हम तो. अब ये भी नहीं है कि 25% हम RFO पे निकाल देते क्योंकि मेंशन्ड इट इज ऑन CORF. पॉइंट फंस रहा है ना, जैसे वो मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट हम करते होते थे, है ना. जैसे अभी हमने वो एक और पॉइंट किया था, वो इंटरेस्ट कवरेज में आया नेट प्रॉफिट बिफोर वाला. तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ फिर वही आपका एक्स वाला फार्मूला लेट CORFO इज नॉट देयर इज इक्वल टू एक्स. CORFO इज इक्वल टू एक्स. तो GP is 25% of X, that is X by 4. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? Now CORFO plus GP is equal to CORFO plus GP is equal to क्या होगा? RFO 50 लाख. RFO it is RFO. यहाँ से बन रहा है CORFO is equal to RFO minus GP. तो CORFO plus GP is equal to RFO and RFO is given it is 50 लाख. जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 40 लाख. x आपका आ जाएगा रुपीज 40 लाख. x क्या था हमारा? CORFO. CORFO था तो CORFO हम यहाँ पुट करेंगे. इट इज 40 लाख अपॉन 6 लाख. 6 लाख हमने एवरेज इन्वेंटरी हमारी जो थी पहले हमने वो निकाल ली है. तो 40 अपॉन 6 लाख इज इक्वल टू 6.675. यहाँ कोई डाउट है तो पूछिए बेटा. यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज, नहीं तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा. इसका
शॉर्टकट बता दो, है ना। हम जो है वो छोटा छोटा जो है वो सम करने की कोशिश करेंगे हम, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक, अब उसने कहा, एक तो ये हो गया ना आपका एक्स वाला जो आप कॉमनली करते रहे हो, गलत नहीं होगा ये बात। एक उसने कहा 25/100 ऑफ CORFO। अब CORFO मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, RFO। RFO है तो हम CORFO की जगह RFO या RFO की जगह CORFO यूज कर सकते हैं, फार्मूला में हल्का सा ट्विस्ट करके। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ मेरे पास CORFO की जगह RFO है, ऐसे ही है, मैं ये यूज कर लूंगा। प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाले केस में क्या ज्यादा होता है, CORFO ज्यादा होता है या RFO ज्यादा होता है? प्रॉफिट वाले केस RFO RFO ज्यादा। RFO अब मैं CORFO की जगह मैं RFO लिख दूंगा, मैं लिखूंगा 25/100 इंटू RFO। कितना दिया हुआ है RFO? 50 लाख 50 lakh मैंने क्या किया, मैंने CORFO की जगह मैंने RFO नोट कर दिया वहां पे। मैंने ज्यादा लिखा या मैंने कम लिखा, मैंने यहाँ वैल्यू इंक्रीज करके लिखी है या डिक्रीज करके लिखी है, क्या किया है मैंने? Increase. कर दिया। यहाँ इंक्रीज करके लिखी है तो नीचे भी इंक्रीज कर दूंगा। क्या इंक्रीज करूंगा मैं? R ही प्लस कर दूंगा, प्लस 25/100 प्लस 25 मीन्स R/100 प्लस R। अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीज करके लिखा हो, अगर मैंने यहाँ पे डिक्रीज करके लिखा होता मैं ये माइनस कर देता, अगर मैंने कुछ भी नहीं किया होता मैं कुछ भी ना करता। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 25/125 into 50 लाख, दैट इज 10 लाख। 10 लाख आपका जीपी, CORFO आपकी 50 माइनस 10 40 आ रही है। बोथ वेज आर इक्वली गुड। ये आपको जो ये वे है ना, पहले पहले जब आप सम समझोगे या सम करोगे ना, लगेगा कि ये क्या हो रहा है, डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपका टाइम अल्टीमेटली आपका सम में ये 1-2 मिनट बचा ही देगा, आराम से बचा देगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि परसेंटेज जिस पे कैलकुलेट करनी है, क्या वो मेरे पास वो अमाउंट है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे CORFO पे करनी थी, मेरे पास नहीं थी, अगर तो होती सीधे मैंने कहा 25% ऑफ CORFO तो आई जाना था जीपी। मैंने ये देखना है कि मैं CORFO की जगह RFO यूज कर रहा हूँ या RFO की जगह CORFO। अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, मैंने ये देखना है उसके बाद कि वो रिप्लेसमेंट ज्यादा लिख रहा हूँ या मैं कम लिख रहा हूँ। अगर मैं इंक्रीज करके लिख रहा हूँ मैं नीचे इंक्रीज कर दूंगा, अगर मैं डिक्रीज करके लिख रहा हूँ तो नीचे डिक्रीज कर दूंगा। यहाँ मैंने CORFO की जगह RFO लिखा, मीन्स प्लस करके लिखा, बढ़ा के लिखा, नीचे R ऐड कर दूं। अगर मैं यहाँ RFO की जगह CORFO लिखता मैं नीचे माइनस कर देता। आपका एक लाइन में सम होगा, ये वाला ड्यूअल पॉइंट एक लाइन में हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको समझने में और करने में जरूर डिफिकल्टी आएगी, लेकिन आप देखना बाद में टाइम सेव करेगा आपका। अदरवाइज आप चाहे इस मेथड से कर रहे हो चाहे इससे कर रहे हो, आंसर तो वही आएगा। बात को टाइम सेव करने के लिए जो स्पीड बना लेगा अपनी, वो टाइम सेव कर लेगा। और ऐसे वाले शॉर्टकट्स आपकी जो स्पीड है वो बढ़ाएंगे। हम स्टेप कोई नहीं मिस कर रहे हैं, हम स्टेप नहीं कोई छोड़ रहे हैं, हम एक अलग वे निकाल रहे हैं सम करने का। ये वे भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये आपका टाइम भी सेव कर रहा है। फाइन, इट विल बी R/100 प्लस R into RFO इफ द परसेंटेज इज ऑन CORFO। रिप्लेस क्या कर रहे हैं वो देखना है। डन, तो आपका ये 10 लाख जीपी आ गया, याद रखना ये जीपी है। 10 lakh GP, तो CORFO is 50 lakh minus 10 lakh, that is 40 lakh. 40 lakh by average inventory is 6 lakh, तो 6.67 times। ठीक है ये बात। इसका जो बी पार्ट है, ये 16-17 वाला ईयर है, आप सेम चाहे आप दोनों मेथड से करके देख लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये वाला पॉइंट आगे भी काम आना है, और मैं इस मेथड से करूँगा। ठीक है, आप चाहे कि ये तो आपने किया हुआ पहले, ये तो आपने पहले 10th में 9th में भी किया होगा, हमने ये वाले मेथड से करना है, शॉर्टकट वाले मेथड से। डन, आई होप कि आपने ये सम दोनों मेथड जो है वो उतार लिए, नोटबुक को नोट कर लिए। शुड आई रब इट?
Sum number 78. The following information calculate inventory turnover ratio. Credit RFO is 6 lakh, cash RFO is 2 lakh, GP is 25% of cost. 25% of cost. Underline this cost. Cost here means CORFO. Again, वो same point बनना. Closing inventory was 3 times the opening inventory and opening inventory was 10% of CORFO. It means सबसे पहले हमें यहाँ पे CORFO ही चाहिए. नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए अगेन वी नीड CORFO ओवर एवरेज इन्वेंट्री. पहले हमारे पास CORFO होनी चाहिए एंड ही सेज GP इज अगेन वैसे निकलनी है CORFO RFO माइनस GP करके एंड GP इज 25% of cost CORFO. 25% of CORFO. अब मेरे पास यहाँ CORFO नहीं है ना, मेरे पास RFO है तो मैं CORFO की जगह RFO जैसे पहले बात करी और RFO की जगह CORFO लिख सकता हूँ. एक हल्का सा ट्विस्ट लेके आना है फार्मूले में, नीचे प्लस माइनस करना है. अब मेरे पास यहाँ पे RFO कितनी है? RFO 8 lakh. 6 लाख, 8 लाख कैश वाली है 2 लाख. 8 lakh. CORFO है नहीं तो मैं CORFO की जगह 8 लाख RFO लिखूंगा. 25/100 into 8 लाख. मैं क्या करूंगा अब नीचे में प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? Plus. प्लस करूंगा. प्रॉफिट वाला केस है. CORFO की जगह मैं RFO लिख रहा हूँ. RFO is more than the CORFO in case of profit. Plus 25. So 1/5 of this 1.6 lakh is GP. GP is 1.6 lakh, which means CORFO is 6 lakh 40,000. कैसे आई ये? CORFO is RFO minus GP. RFO was 8 lakh and CORFO was 160. माइनस करके 640. एक आपके पास आंसर आ गई 640. डन. देन एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों चाहिए. उसने कहा है ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 10% ऑफ CORFO. ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10% ऑफ CORFO. CORFO वाज 640. इसका 10% 64,000 and closing inventory is 3 times the opening inventory. 3 into 64,000 means 1,92,000. Opening inventory is 64,000. Closing is 192,000. Average inventory opening plus closing by 2 128. 640 and 128. Fine. Answer will be 12 से 6 5 times. I hope the point is clear. Same point आया है दोबारा, इसलिए करवाया गया कि रिपीट करना हो जाएगा तो आपका सम हो जाएगा. सी 79 इसमें दो केसेस हैं, मीन दो सम्स हैं हम कह सकते हैं. Calculate inventory turnover ratio in each of the following alternative cases. Case 1 is cash sales 25% of credit sales and credit sales 3 lakh. GP is 20% of RFO. Closing inventory is 160 and opening is 40. It is very easy वाला sum we can say, है ना? Easy है still, क्योंकि point case number 2 में जाके हल्का सा point है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लिंक बनाने के लिए याद करवा रहा हूँ आपको. केस 1 भी 79. Case 1 again inventory turnover ratio is equal to CORFO over average inventory. यही फार्मूला. सो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स आपको दी हुई है और जीपी जो दिया हुआ है 20% को आपको RFO पे ही दिया हुआ है. ठीक. तो CORFO is again RFO minus GP. So GP is 20% of RFO. Before that, credit sale is 3 lakh. Credit sale 3 lakh
cash sale is 25% of credit sales. 25% of credit sales. 25% of credit sales. Please 75,000. 75,000. 75. And RFO, ये total sale क्या बन जाएगी? 3,75,000. Cash sale plus credit sale. GP is 20% of RFO only. सही है सब. 20% of RFO. RFO हमारे पास है. 20% of RFO is 75,000. RFO हमारे पास है ना, उसका ही हमने निकाल लेना है. 75,000 आ जाएगा 375 का. तो CORFO will be equal to RFO 375 minus GP 75, that is 3 lakh. That is 3 lakh. So ये आपका 3 lakh and average inventory is opening is 160 and closing is 40. Closing is 160 and opening is 40. So 160 plus 40 divided by 2, 1 lakh. 1 lakh 3 times. तो सिंपल कैलकुलेशंस, कोई यहाँ ट्विस्ट नहीं था, बिल्कुल सिंपल था. जो केस नंबर 2 है ना, उसमें हल्का सा ट्विस्ट है, हल्का सा. वो देखिए आप क्या, मैं आई होप कि आपने नोट कर लिया वो साथ साथ में. मैं करूँ कंटिन्यू. केस 2, कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स इज ₹4,50,000. आगे क्या था? कैश सेल वाज परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स ही दी हुई थी. यहाँ पे क्या है? कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स, बट टोटल हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्रेडिट सेल्स है, बाकी सारा कुछ वही है. ग्रॉस प्रॉफिट इज आल्सो ऑन कॉस्ट एंड ओपनिंग इन्वेंटरी एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी इज गिवन. पॉइंट अगेन इन द सेम केस नंबर 2 है. Again we need CORFO and average inventory. CORFO निकालने के लिए क्रेडिट सेल्स 450 and cash sales is 20% of total sales. ये देख लेना वहां पे टोटल सेल की परसेंटेज है, हमारे पास टोटल सेल नहीं है. इट इज 20% ऑफ टोटल सेल. Again, वही आपने वाला फार्मूला, let total sales is equal to x. Let total sales is equal to x. It means cash sales is equal to x by 5. ठीक है, ये ठीक है, x by 5. चल कैसे आया? किसने कहा x by 5? 20/100. Is 20% of x. 20/100 into x by 5. Now total sales is equal to cash sale plus credit sales. Total sales is equal to cash sales plus credit sales. ये होता है फार्मूला. So x minus x by 5 is equal to 4,50,000. Total sale minus cash sale is equal to credit sales. It is 4x by 5 into is equal to 450. So x is equal to 4,50,000 into 5 by 4. जब इसे आप कैलकुलेट करोगे मैथमेटिकली तो ये आपका बन जाएगा 112. 562,500. 562,500 is total sales. Total sales means RFO. Total sales या फिर RFO. It is 562,500. अब हमें चाहिए कि एक्चुअली में हमें चाहिए CORFO. CORFO चाहिए, और CORFO का फार्मूला वही RFO माइनस GP. तो हम GP निकाल लेते हैं. GP इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट. 25% ऑफ कॉस्ट. अगेन कॉस्ट है हमारे पास, कॉस्ट है अपने पास, कॉस्ट नहीं है अपने पास, RFO की फिगर है. हम कॉस्ट की जगह सेल लिख देंगे. 20/100 इंटू सेल. क्या करेंगे फिर? 20/100 इंटू सेल्स. अभी क्या करेंगे? मेरे पास कॉस्ट नहीं थी, मैंने कॉस्ट की जगह सेल लिख दी. डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे. डिनोमिनेटर हाँ जी, प्लस कर देंगे. कितना? प्लस 25. +25. वही एक्स वाला जो आपने लेके किया था.
CORFO की जगह मैंने RFO वर्ड यूज कर लिया, तो मैंने बढ़ा के किया है, इंक्रीज किया है, नीचे भी इंक्रीज कर दूंगा। इट विल बी 1/6 ऑफ दिस 112,500। ये क्या आ गया आपका जीपी, इसे कैलकुलेट करो इतना आ जाएगा जीपी। CORFO इज इक्वल टू 562,500 माइनस 112,500 means RFO minus GP is equal to CORFO, that is 4,50,000। CORFO कब आया है हमारे पास? It is 4,50,000 divided by average inventory। एवरेज निकालने के लिए आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दी हुई है, वन इज 37,500 एंड अदर इज 112,500। इसकी एवरेज निकालने की 75,000। तो 450 divided by 75,000 will be 6 times। एवरेज इन्वेंटरी सिंपल निकल रही है हमारे पास। CORFO थोड़ी सी KTC थी। CORFO के लिए हमारे पास सेल भी नहीं थी और CORFO भी नहीं थी, GP भी नहीं था। तो पहले हमने सेल निकाली टोटल, फिर हमने GP निकाला, उसको माइनस किया तो CORFO है। आगे हमारे पास सेल होती थी, यहाँ सेल भी नहीं थी और GP भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पहले सेल निकाली गई, उसके हिसाब से फार्मूले में ट्विस्ट करके GP निकाला गया, उसको माइनस किया गया तो CORFO आया। Then you put the value here and answer is there। Fine। एक आपका है सम नंबर 80, ये आप खुद कर लोगे। इसमें आपने जो पॉइंट लेना है, इसमें भी यहाँ उसने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही पूछी हुई है। इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए आप जो फार्मूला लगाओगे, आप तीसरे वाला फार्मूला जो बड़े वाला हमने किया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वाला, वो वाला फार्मूला यहाँ लगेगा, था ना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन द इन्वेंटरीज, जो यहाँ पे होगा वो। और यहाँ पे एक्सपेंसेस डायरेक्ट आपको देखने पड़ेंगे। आगे नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है, उसमें अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस में वन एक्सपेंसेस है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स ये जो आपका है एक्सपेंस डायरेक्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन बी फाउंड फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। सिर्फ यहाँ मिलेंगे आपको। एम्प्लॉय बेनिफिट में आपको वेजेस वगैरह मिल जाएंगे, अदर में आपको कैरेज, कार्टेज, इनवर्ड्स, ऑन परचेज, वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का आपको कोई नहीं दिया हुआ है। नोट्स टू अकाउंट्स इट मींस ऑल आर इनडायरेक्ट। जब तक डायरेक्ट के बारे में बताया ना गया वो इनडायरेक्ट ही है। यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सपेंस एक ही है, दैट इज कैरेज इनवर्ड। हो जाएगा सम ये वाला। तो कल हम नई रेशियो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, डाउट्स भी कल ले लेंगे आप।